तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो किस एयरप्लेन से सफ़र करते हैं। यानी कि किसी भी कंट्री में जाते हैं तो किस प्लेन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो हाँ, जो एयरप्लेन पर जो सफ़र करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग्ज़रियस एयरप्लेन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफ़ाई किया गया है और काफ़ी ज़्यादा वो सुरक्षित उसको बनाया गया है ताकि और जो कंपनी है दोस्तों वो अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमारे जो पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 2 ही ऐसा कंपनी है जो एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक है बोइंग और एक है एयरबस। ये 2 ऐसा कंपनी है जो पूरी दुनिया में जितने भी एयर फ्लाइट चलते हैं, ये सिर्फ़ 2 ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। 1980 के दशक में हमारे इंडिया में जो एयरप्लेन का मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, लेकिन वो काफ़ी सफल नहीं हो पाया, तो वो बंद कर दिया गया था दोस्तों। हालाँकि यहाँ के साइंटिस्ट रिसर्च के दौरान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन रिसर्च चल रहा है। तो जो एयरबस होते हैं वो पहले बात कर लेते हैं बोइंग। तो जो बोइंग होता है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक होता है। यानी कि दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप जो पायलट होते हैं वो पायलट अपने अनुसार भी उसको चला सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक, यानी कि पायलट चाहेगा तो वो ऑटोमेटिक चला सकता है। यानी कि उसको बिना छुए, मतलब कि उसको नहीं कुछ करेगा पायलट, फिर भी ऑटोमेटिक अपने अनुसार चलेगा। अगर जो चाहेगा कि हम कंप्यूटर सिस्टम बंद कर दें, हम अपने खुद चलाएँ, मैनुअल सिस्टम से चलाएँ तो अपने चला सकता है। अगर जो चाहेगा कि कितनों, मतलब कि वो जैसे उसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री किसी भी एंगल से वो उसको घुमा सकते हैं, यानी सर्कुलेशन कर सकता है दोस्तों। यानी कि जैसे आप इस प्लेन को देख रहे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल तरह से सर्कुलेशन करके, उलट-पलट करके वो चला सकता है। ऐसा सिस्टम सिस्टम उसमें होता है। लेकिन एयरबस में क्या होता है, उसमें ऑटोमैटिक नहीं रहता है। यानी कि पायलट के और कंप्यूटर दोनों के मदद से वो एयरप्लेन को चलाया जाता है। उसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो पायलट होते हैं, अगर जो चाहेगा कि हम 90 डिग्री, 85 डिग्री के एंगल पे हम उसको घुमा सकते हैं, तो वहाँ से कंप्यूटर इंडिकेशन कर देता है दोस्तों कि आप 60 से ज़्यादा इसको एंगल नहीं, मतलब कि उसके एंगल पर नहीं आप घुमा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंप्यूटर के हिसाब से चलाना होता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आधा दिमाग कंप्यूटर का रहता है, आधा दिमाग पायलट का रहता है। अगर जो रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर जो कोई भी एयरक्राफ्ट एयरबस के जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ रहता है, अगर जो किसी भी तरह से क्रैश कर जाता है, तो क्रैश कर जाता है यानी कि कंप्यूटर बिल्कुल तरह से खराब हो गया, बिल्कुल भी क्रैश कर गया, तो यानी कि पायलट का कुछ भी नहीं उसमें बचता है दोस्तों। अगर जो पायलट चाहेगा कि हम अपना कंट्रोल में उसको चला सकते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि आधा कंप्यूटर चलाता है और आधा पायलट चलाता है। आधा अगर जो कंप्यूटर समाप्त हो गया तो आप जो पायलट है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पायलट है जो कि कंप्यूटर की मदद से ही उसको चलाया जाता है। लेकिन बोइंग में क्या होता है कि अगर जो सिस्टम बंद हो गया तो वो अपने कंट्रोल में चला सकता है। अगर जो सिस्टम वो अब सिर्फ अपने माने कि पायलट के अनुसार होता है। अगर वो चाहेगा तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर को चलाने दे सकता है या फिर ऑटोमेटिक अपने आप चला सकता है। तो इसमें ये होता है। तो जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि किसी भी जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो जो राष्ट्रपति ये सब होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा बोइंग जो एयरलाइंस है उसको प्रेफ़र करते हैं अपने सफ़र को सुनिश्चित बनाने के लिए। जो बोइंग में होता है क्या कि बोइंग जो एयरलाइंस है उसमें काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ़ की तरह मतलब होता है। उसमें उसमें जो उसमें जो उसका जो प्राइस होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि लगभग 300 करोड़ों का उसका बजट आता है। सीट की बात कर लें तो उसमें लगभग 350 सीट होते हैं। यानी कि उसमें सीट को हटाकर स्पेसिफिकेशन उसमें किया जाता है। यानी कि उतना सीट नहीं रहता है, किसी भी वहाँ लग्ज़रियस बनाने के लिए किचन भी उसमें रहता है और
ऐसा तो नहीं कि चेयर पे बैठ सकते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए वहाँ बेड सिस्टम भी बनाया हो रहता है, किचन बनाया हो रहता है। और जहाँ तक के जो अमेरिकन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपना ऑफिस खुद एयरलाइंस में बनाए हुए रहते हैं दोस्तों। तो वो सारी सुविधा हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है। हमारे इंडिया के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको भी ये सब चीज़ें उसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो एयरलाइंस बोइंग होते हैं। तो उसमें जो सीट होते हैं वो लगभग 350 के करीब होते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिकेशन करके उसमें लग्जरियस बनाया जाता है। जो रेंज होता है दोस्तों वो लगभग 15,000 किलोमीटर होता है, यानी कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की उसमें क्षमता रहता है एक बार में। अब जो उसका वेट होता है वो लगभग 300 टन का होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब भारी होता है दोस्तों। और जो इंजन होता है उसमें 2 इंजन रहते हैं, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। तो उसमें जो इंजन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करके उसको बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है दोस्तों। तो ये जो जो बोइंग जो एयरलाइंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो देश के जो सर्वोच्च पद होता है उनका, जो जैसे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो गए, हमारे राष्ट्रपति, उनके लिए ये प्रोवाइड करवाई जाती है। सिर्फ 2 ही एयरलाइंस ऐसा है दोस्तों जो पूरी दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं, एयरलाइंस बनते हैं, ये सिर्फ 2 ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। और जो बोइंग है वो अमेरिकन कंपनी है, वहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाया जाता है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।